में पहले ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन ने समझा कि भगवान ने भी दो प्रकार की हिंसा बताई। एक को बोला द्रव्य हिंसा, एक को बोला भाव हिंसा। और ये द्रव्य हिंसा व्यक्ति खुद की भी कर सकता है और दूसरे की भी कर सकता है। ऐसी भाव हिंसा खुद की भी हो सकती है और दूसरे की भी हो सकती है। द्रव्य हिंसा मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाना, भाव हिंसा मतलब आत्मा को नुकसान पहुंचाना, गुणों को नुकसान पहुंचाना। फिर अपन ने देखा कि जीव जब जब भाव हिंसा करता है तब तब जीव कर्म बांधता है, और जब जब जीव को कर्म बंधन होंगे तब तब जीव का संसार बढ़ेगा, और जब जब जीव का संसार बढ़ेगा तब तक जब तक वो संसार में अनंत जीवों की हिंसा करेगा। ये एक चक्र है ना, पूरा चला आ रहा है। तो हमको जब भी कोई डिसीजन लेना रहता है तो हम इस चक्र के आधार पर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रहेगी तो निर्णय गलत हो सकता है। फिर अपन ने ये समझा कि द्रव्य हिंसा से पाप बिल्कुल नहीं लगता है और द्रव्य दया से पुण्य भी नहीं लगता है, क्योंकि जब पाप नहीं लगेगा तो पुण्य भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे भाव हिंसा से पाप लगता है वैसे भाव दया से पुण्य भी लगेगा। तो भावों से ही पुण्य है और भावों से पाप। हाँ हाँ। फिर अपन ने ये देखा कि द्रव्य को रोकने के लिए भाव कभी नहीं करना, मतलब द्रव्य हिंसा को रोकने के लिए भाव हिंसा नहीं करना। जैसे क्या है कि वही बताया ना कि कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे तो ये चीज़ खाना है जो अभक्ष है। तो ये अभक्ष चीज़ जो खाने की जो जिद है, रो रहा है और खाने का बोल रहा है बार बार, ये कौन सी हिंसा है? तो पहले तो द्रव्य हिंसा है ना। लेकिन अगर अपन ने उसको आलू प्याज खिला दिया, अब क्या होगा? भाव हिंसा चालू हो जाएगी। तो इसलिए इतना स्पष्ट बोला गया है कि वो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन भाव हिंसा की परंपरा चलेगी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ कि वो पहले की माओ को ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर रहने के कारण वो वहाँ पर मजबूत रहती है, बाकी जगह भले वो पिघल जाते हैं। हम क्या होते हैं, द्रव्य में ही पिघल जाते हैं, क्योंकि भावों की अपने को चिंता नहीं आ रही। बच्चा रो रहा है ना, दादा देख नहीं पाते बच्चा रो रहा है, दादी देख नहीं पाती है, चाची देख नहीं पाती है, पापा देख नहीं पाते, तो क्या करते हैं वो उसके ना भाव हिंसा कर बैठते हैं। मतलब उसको मोबाइल दे देना, वो जो मांगे वो दे देना। और ऐसे कई तरीके से अपन देख रहे हैं कि संसार भी सरकार भी जैसे क्या कर रही है, द्रव्य हिंसा को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाव हिंसा नहीं रोक रही। इसलिए क्या हो रहा है? हाँ, तो द्रव्य हिंसा भी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। ऐसे हम भी देखते हैं कि जैसे सरकार गलत कर रही है वैसे अपन भी गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? जैसे आज अपन बच्चे को जो सुविधा दे रहे हैं, ये सुविधा को क्या बोलेंगे? द्रव्य दया बोलेंगे। भाई, बाहर की अनुकूलता देना ये द्रव्य दया होगी, लेकिन ये सुविधा क्या करेगी? उसको उसकी भाव हिंसा बढ़ा देगी। अब वो आलसी हो गया, अब वो है ना काम से बचने के लिए सोचेगा, उसके लिए झूठ बोलेगा, है ना, और बिना कम मेहनत में मुझे ज़्यादा मिल जाए ऐसी कोशिश करेगा। तो ये देखते हैं ये भाव हिंसा किसने बढ़े? हाँ, मतलब अपन नहीं बढ़े अनजाने में। तो ऐसे ना कई बार व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं। फिर ये भी आई बात कि जैसे अपन देखते हैं कि उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था कि जब बार बार अपन द्रव्य हिंसा करते हैं तो भी भाव हिंसा बढ़ जाती है। जैसे अपन ने देखा कि जब बार बार अपन किसी को पीटते हुए देखेंगे तो अपने अंदर वो संवेदना खत्म हो जाएगी। तो संवेदना खत्म कब होती है? जब भाव हिंसा बढ़ जाती है। इसलिए कसाई को आप जैसे सब्जी सुधार रहे वैसे उन जीवों को सुधार देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब भाव हिंसा इतनी बढ़ गई है कि उसके लिए अब वो जीव नहीं, अब वो वस्तु ही है। इसलिए आपने यहाँ मारो शब्द बोलने का भी मना किया है। इतिहास में ऐसी भी कहानी आती है कि जो कुमारपाल राजा की बहन थी और कुमारपाल राजा की जीजाजी थे, वो चौपड़ वगैरह खेल रहे थे कुछ, तो उसमें वो जीजाजी बोलते कुमारपाल राजा के कि वो भी कहीं के राजा थे, तो मैंने ये देख तेरे हाथी को मारा, तेरे घोड़े को मारा। तो वो बोलती है पत्नी कि देखो आप मारा शब्द मत बोलो,
तो बोले क्या कर लेगी, मैं तो बोलूँगा। और दोनों में बहुत तनातनी हो जाती। वो बोल देती आखिरी में, देखो अगर आपने मारो शब्द बोला तो आपको ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो बोलते तुझे जो करना कर ले। तो अपने भाई को पत्र लिखती है कुमारपाल राजा को। कुमारपाल राजा पूरी सेना लेकर आते हैं। सिर्फ कितने अपने लिए कितनी सी बातें, हम बोलते क्या इतनी छोटी बातों को मुद्दा बना देते हैं, लेकिन उनको पता है ये छोटी सी तो वो होगी, और इसलिए उसी पर ये लोग रोकते थे। तो पूरी सेना लेकर आ गए। अब पूरा घेर लिया किले को, तो अब क्या करें। तो जीजाजी ने क्या किया, उन राजा ने उनकी सेना को खरीद लिया जबरदस्त पैसा देकर सबको। तो सवेरे अब जब युद्ध की बिगुल बजा, कुमारपाल राजा ने बोला कि मतलब आगे बढ़ो, तो कोई आगे बढ़ने राजी नहीं हुआ क्योंकि सभी बिक गए थे। तब कुमारपाल राजा पूछता है कि क्या तुम सब लोग बिक गए हो, तो सब चेहरा नीचे कर लेते। इसका मतलब कुमारपाल राजा समझ जाता है। इतने में वो मतलब जो हाथी चलाने वाला था, वो हाथी चलाने वाले को बोलते तू भी चला गया क्या उनकी तरफ। बोले नहीं, मैं नहीं गया हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो बोले चल अपन दो ही काफ़ी हो। और वो इतनी तेजी से हाथी दौड़ाता है कि सीधा वो है ना सेना को चीरते हुए सीधा वो राजा के पास पहुंच जाती है, और वो सीधा कूद कर राजा को पकड़ लेता है कुमारपाल राजा। अब राजा को ही पकड़ लिया तो सेना तो कुछ कर ही नहीं सकती, और फिर कैद करते हैं उनको। और फिर है ना वो राजा माफ़ी मांगता है ना। मतलब आप सोचो सिर्फ इतने से के लिए इतना बड़ा युद्ध। अभी तो अपन सीता जी के सिर्फ शील का बोल रहे थे ना, लेकिन यहाँ सिर्फ इतने सबसे इतनी बड़ी युद्ध करने की जरूरत थी क्या, क्यों थी? हाँ, क्योंकि बार बार मारो शब्द आएगा, राजा बोलेगा तो धीरे धीरे प्रजा भी बोलेगी, और एक बार बढ़ने के बाद रोकना बहुत मुश्किल है। देखो यदि है ना गंगा को यदि अटकाना है तो बोले गंगोत्री पर अटकाना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर एक एक बूंद गिर रहा है। लेकिन वही जब आगे बढ़ते 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 चढ़ते जब महानदी का रूप ले लेती है, तब तो उसको क्या है, उसको रोक पाना बहुत कठिन रहता है। उन लोगों की सोच उतनी बारीक थी, इसलिए अपने परमात्मा ने है ना मारो शब्द भी बोलने का मना किया है। बोले सुधारो शब्द बोलो। कारण क्या है, ये चीज बहुत मायने रखती थी, लेकिन आज अपने लिए ये चीज मायने ही नहीं रखती है। और क्यों मायने नहीं रखती है? क्योंकि हम पूरे द्रव्य पर फोकस्ड हो गए और भाव पर फोकस ही नहीं। अच्छा, भाव पर फोकस नहीं होने के कारण हम द्रव्य पर भी टिक नहीं पा रहे, इसलिए द्रव्य दया हम मजबूरी में करते हैं, और द्रव्य हिंसा अपन मन से करते पूरा। इसलिए तो आज शादी पार्टी, आप सोचो रात में कोई जैन शादी का अपने बच्चे का बर्थडे मना सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं उसके लिए। अब अपन क्या बोलते, क्या करें, हमारे सब बच्चे नहीं मानते। लेकिन आप सोचो ना, वो बच्चा नहीं मान रहा है इसलिए मोबाइल दे दे रहे, बच्चा नहीं मान रहा है इसलिए रात में बर्थडे मना दे रहे। उसकी इतनी भाव हिंसा धीरे धीरे आपने बढ़ा दी कि अब उसके लिए द्रव्य दया भी मुश्किल होगी, और इसलिए वो द्रव्य हिंसा किए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए बोला इतनी बारीकी अपने यहाँ पर देखी गई। तो इसलिए भाव हिंसा रोकने के लिए तो द्रव्य हिंसा किसी भी लेवल पर कर सकते हैं, और इसलिए एक मारो शब्द को रोकने के लिए कुमारपाल राजा ने पूरी सेना के साथ चढ़ाई कर दी। वो तो उस लेवल पर युद्ध नहीं होनी, तो युद्ध बहुत बड़े लेवल पर होने वाला था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमको सोचना है किसी चीज के दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। लेकिन अब क्या है, जब शरीर की चिंता थी बच्चे की, तो सोचा आलू प्याज मैं घर में ही बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको द्रव्य दया थी, भाव दया थी नहीं। और भाव दया रहती तो सोच पाती, खुद ही निर्णय ले पाती कि बाहर कितनी दिन खाता है। हफ्ते में 1 बार खाएगा, 2 बार खाएगा, उससे ज़्यादा तो खा ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये आलू प्याज घर में आ गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, अब वो ये गलत डिसीजन क्यों हुआ उन माँ से, और उन माँ से नहीं हुआ? कितनी माँओं से हुआ? लगभग सभी माताओं से हुआ। तो ये क्यों हुआ? और जिन माताओं ने नहीं लाया, बचपन में संस्कार बैठते, लेकिन उनको भी है ना ये क्लियर नहीं था कंसेप्ट कि मुझे ये क्यों नहीं लाना। उनको तो बस था इतने आलू प्याज की जीवों की हिंसा होगी। एक्चुअल में आलू प्याज की जीवों की हिंसा से हमको उतनी दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आलू प्याज के राग के कारण वो जीव आलू प्याज में जा सकता है, क्योंकि जहाँ आसक्ति वहाँ उत्पत्ति। और एक बार कोई चीज साधारण वनस्पति में चले जाए, उसको बाहर आने में कितना समय लगेगा? मतलब यहाँ तक वो, हाँ कितना, 22,000। हाँ साधारण का तो और जाता है। हाँ, कितना माने 22,000 वर्ष से। देखिए एक्चुअल में ना
एक इंद्रिय। नहीं, वो तो एक इंद्रिय की आप एक आयु बोल रहे, एक आयु। हाँ, कभी भी एक आयु नहीं होती है, साधारण। असंख्य काल चक्र चले जाते हैं प्रत्येक में। और कई बार तो मतलब अगर उसमें गया तो ये माना गया कि बहुत लंबा समय तक 2.5 पुष्गल परावर्तन भी जा सकता है उसका। तो आप सोचो कि इतना लंबा, क्योंकि उसकी आयु तो अंतर्मुहूर्त है, लेकिन क्या है, जन्म मरण उसको तो जन्म मरण चलते रहते हैं। तो आप सोचो कि हजारों 84 बीत जाएगी, फिर भी वो आलू से बाहर नहीं निकल पाएगा। और इसमें निमित्त कौन बना? वो माँ बनी। तो वो जब सोच ही नहीं पाए, इसलिए पहले के लोग इतने मजबूत थे और ये उनके क्लियर था कि जान जाए चलेगा, धर्म नहीं जाना चाहिए, मतलब उनको ये कंसेप्ट क्लियर था। और आज कैसा है कि धर्म जाए कोई दिक्कत नहीं, जान बच जानी चाहिए। इसलिए कोरोना में लोगों ने अदरक की चाय भी पी। अभी तो बीमारी आई ही नहीं है, ठीक है, बीमारी आती तो भी मजबूरी में वो ले रहा किसी कारण से, तो समझ में आता, लेकिन बीमारी ही नहीं आई। और इसलिए क्या किया, देखो सौंठ ले सकते बोला, अदरक नहीं लेना। लेकिन क्यों? क्योंकि सौंठ है ना, व्यक्ति दवाई के रूप में ही लेगा, स्वाद के रूप में नहीं ले सकता, लेकिन अदरक स्वाद के रूप में ले सकता है। तो कुछ ने क्या बोला, क्योंकि वो अचित है, ये सचित है। अचित सचित के लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अदरक भी चाय में से निकलने के बाद अचित ही हो जाती है, कोई सचित नहीं रहती है। लेकिन क्या हुआ, अब जिसके पास वो समझ नहीं थी, बोले क्योंकि ये सूखा है, ये गीला है, और सूखा चलता है, गीला नहीं चलता है। अब किसी ने बोला आलू की सब्जी नहीं चलती, आलू चिप्स चलते हैं। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें क्यों आई? क्योंकि आप सोचो ना, आलू की सब्जी और आलू चिप्स में तो उतना ही पाप है ना, क्योंकि उल्टा ज्यादा राग है, क्योंकि ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके लिए, सुखाना करना। तो जितनी देर भी वो प्रोसेस चल रही है, जितनी लंबी, उतनी लंबी तक इसको खाना है, मुझे इसको खाना है, जो भाव चल रहे हैं आलू की आसक्ति के। इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं कि आप रात में मत भिगोओ कोई चीज़, क्योंकि जब आप रात में भिगाते हो तो दिन भर रात भर चलते रहता है, सुबह उठ के बनाना है, सुबह उठ के बनाना है, सुबह उठ के बनाना है। अब उस समय आयु बन गई तो वो जीव किस में जा सकता है? मूंग में जा सकता है ना। मतलब क्यों रिस्क ले अपन, और क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ संकल्प कर लेते हो उसका वो आपके अंदर चलते रहता है। जैसे आप सोचो ना, आपने यदि उपवास के 55 लिए, अभी आपको स्वाध्याय कर चल रहा है अपना, तो भी आपको उपवास का पुण्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, क्योंकि वो संकल्प सुबह कर लिया था, आज मैं दिन भर उपवास करूंगी, तो मिल रहा है ना। ऐसे ही आपने मूंग भिगा के आप सो गए, तो संकल्प तो हो गया सुबह उठ के बनाना है, तो उसका भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई, जब पुण्य का संकल्प से पुण्य का फल मिलेगा दिन भर, तो पाप के संकल्प से पाप का भी तो फल दिन भर मिलेगा ना उसका। तो पाप का संकल्प सहज हो जाता है, पुण्य को तो करना पड़ता है फिर भी। इसलिए अपने यहाँ पर इन चीजों की बहुत जागृति रखने बोली कि कई चीजों में बहुत दोष नहीं है, लेकिन क्योंकि मतलब वो राग के कारण और वो संकल्प विकल्पों के कारण उसको बोला कि थोड़ा सा रोक दो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई रात को भिगाया और सुबह नहीं खा सकता, लेकिन बात ये आ रही है, अंकुरित नहीं खा सकते, लेकिन अंकुरित नहीं हो तो खा सकते। लेकिन वो रिस्क लगा कि पूरी रात जो उसके दिमाग में चल रहा है, तो उस जीव की सोचो पूरी रात वो एक केंद्रीय के दली की इकट्ठा कर रहा है, तो कितनी बड़ी रिस्क ले रहा है वो। तो इसलिए इस रिस्क को रोकने के लिए फिर क्या किया कि बोल दिया भैया रात का भिगोया हम नहीं लेते। तो इससे क्या आगे वाला भी क्या कोशिश करेगा, अब रात में नहीं भिगोए, कम से कम सुबह इतनी लेट से वो भिगो सके उतना लेट से वो भिगो डाले। इसलिए कई बार क्या है, कई चीजें सिर्फ राग की पोषक होने के कारण हम अवॉइड करते हैं, वो अभक्षणीय है। जैसे बोला ना, आम पापड़ अभक्षणीय है, लेकिन अब वो हमको लगता है कि क्यों उस चीज को ले, क्योंकि जब आम चालू होता है तब आम तो पर लेते ही है। तो इसलिए आद्रा के बाद अगर आम छोड़ रहे तो आम पापड़ भी इसलिए छोड़ दे क्योंकि कोई उससे बहुत स्वास्थ्यवर्धक है ऐसा नहीं है। तो जब स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, सिर्फ स्वाद के लिए है, तो उसको अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा। लेकिन कोई ले तो गलत भी नहीं है, ये भी अपने को क्लियर रहना चाहिए। तो अगर ये चीज़ अपनी दृष्टि में रहेगी ना, अपन सही निर्णय कर पाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, फिर अपना हर निर्णय प्रॉपर होगा। तो ऐसे बासी हाँ, बासी का आ जाता है, जैसे रात को भिजो दी तो बासी आ जाता है। नहीं, एक्चुअल में क्या है, वो
पूरा बन गया है ना गर्म होके, सिर्फ उसमें अंकुरित नहीं होना चाहिए, नियम ये नहीं, है। जैसे रात को भिजो दिया हाँ तो वो नहीं चलता ना, क्योंकि रात को भिजो या जैसे 8 बजे 7 बजे शाम को भिजो। नहीं, उसमें तो अंकुरित हो जाएगा। जो आपने 8-7 बजे भिगोया ना वो तो अंकुरित हो जाएगा, तो वो तो चलेगा। हाँ? नहीं मतलब वो बासी है, अपने में बासी नहीं, अवश्य एक्चुअल में नहीं, उसमें बासी की मुख्यता नहीं है, क्योंकि वो तो सवेरे पूरा क्या जो प्रोसेस हुई है, लेकिन नहीं बैठते हैं उसको, मतलब उसमें वो वाला दोष नहीं है उस तरीके का। उसमें ये दोष नहीं, एक्चुअल में उसमें बासी का इसलिए नहीं है क्योंकि सवेरे जो चीज बन गई है, जैसे है ना शाम में आपने 8 बजे खाकरे बनाए तो उसको सवेरे बैठ सकते हैं, खाकरे गीली चीज कड़े नहीं रहते चाहिए। हैं ना, हाँ, खाकरे कड़े रहते हैं, जैसे खाकरे कड़े इसलिए चलते हैं। पर मूंग अगर भिजो दिए अपन अब ने, मूंग क्या हो गया, मूंग की प्रोसेस हो गई ना, हाँ, जैसे भिजो आग में दिए। पूरा हो गया वो, तो आग में पूरा होने के कारण अब उसमें वो कुछ भी नहीं तत्व बचे। हाँ, इसलिए वो सिर्फ रात में ना वो भावों के कारण दोष हो जाता है। अभी तक तो 12 बजे लोग भिगोते ही थे। अब 5 बजे अच्छा ये बताओ, कोई रात में 7 बजे भिगो या 12 बजे, क्या अंतर पड़ना है? रात तो रात ही है ना। हाँ, एक्चुअली में दिन से तो लेना देना नहीं, रात से लेना देना है। मतलब ऐसा थोड़ी कि 12 बजे के बाद हम अगला दिन गिनेंगे, इसलिए रात के 12 बजे भी खा सकते हैं। 12 बजे का भी नहीं, रात तो रात है, अगर आप कुछ भी रात में प्रोसेस करो तो रात तो रात ही कहलाएगी। लेकिन क्योंकि ये माना गया कि आपके संकल्प विकल्प जो है ना वो चलेंगे, इसलिए कई जगह लेते, गुजरात में लेते ये लोग, ऐसा नहीं कि नहीं लेते। सुबह 5 बजे का नहीं, अभी तक तो है ना, हमने जब दीक्षा ली थी तब तो 12 बजे का ही सिस्टम था। ये अभी है ना, मतलब हमारे ग्रुप ने लेना बंद कर दिया था फिर, कि भाई सुबह जो हो जाए तो ले लो, नहीं तो अपन छोड़ दो उसको। तो बासी का जो तो कुछ नहीं रहता। नहीं, उसमें नहीं है। जैसे क्या है, जो चीज अग्नि से पूरी होकर निकल गई ना और वो अंकुरित नहीं हुई, तो उसमें वो वाला पार्ट नहीं आएगा। भिगाने के समय तुरंत अंकुरित का आग से कहाँ निकला? नहीं, तो सुबह आग से निकल गया ना। हाँ, सुबह निकल गया ना, लेकिन फिर भी इसलिए बोला क्योंकि वो संकल्प विकल्प, मैं बोला ना बहुत सारी चीजें ना गलत नहीं है वैसे, लेकिन अपने कर्म बंधन के हिसाब से गलत है। इसलिए ज्ञानी ने बता दिया कि सुबह भेजो। हाँ, क्योंकि आपको इतनी प्रोसेस कहाँ समझाया, समझा ही नहीं। और इसलिए आपको क्या बोल दिया सीधा, और इसलिए हमें ना दोष शब्द नहीं बोलते कभी। क्यों दोष नहीं बोलते? क्योंकि दोष बोल देना इसलिए गलत है कि अगर कोई बेर रहा है तो आप लोग मानोगे वो दोष कर रहा है, दिक्कत हुआ है, जबकि वो गलत है ही नहीं। वो साधु जो है, वो जो ले रहा है वो गलत है ही नहीं। लेकिन क्या हुआ कि अब हमने अगर आपको ये शब्द बोल दिया, इसलिए हम बहुत सारे शब्दों में ये बोलते हैं कि देखो इसमें बंधन ज्यादा है, इसलिए इसमें जागृति रखने की जरूरत है। लेकिन कोई ले रहे हैं साधु संत, तो हम उनको एकांत से गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी गीतार्थ है, उनको भी आगम पढ़ाए जाते हैं, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए वो तो सोचना ही पड़ता है पूरा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो अग्नि प्रोसेस तो उसको सुबह ही करना रहता है। हाँ, उसको सुबह बोले तो 4 बजे नहीं, एक्चुअल में तो सूर्योदय के बाद ही माना गया अपने यहाँ। हाँ, क्योंकि सुबह का मतलब ही अपने यहाँ है ना, एक तो 12 बजे तो था ही नहीं सिस्टम, है ना। अगला दिन मानो अपन ब्रह्म मुहूर्त से ही मानते हैं, लेकिन फिर भी अब जो प्रचलन में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक भी नहीं भिगो सकते। वही मतलब क्या है कि आप लेट से लेट करो ना, आप तो इतने पे आ जाओ बस। तो और खैर हम तो है ना, आपको ये ये भोजन वाला विषय तो बहुत झंझट वाला है, इसको हटा ही दो, है ना। हम तो आपको है ना, और मुझे उतना अनुभव भी नहीं है, क्योंकि क्या है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारे ग्रुप में हर कोई अलग अलग एक्सपर्ट है, तो वो क्या विशुद्ध सागर जी महाराज है ना, उनको ये सब चीज़ें बहुत क्लियर है कि हम बहुत सारी चीज़ें बैठते ही नहीं है। जैसे कांजी वड़ा वगैरह हम बैठते ही नहीं, तो उसमें क्या बासी क्या ताजा हमको याद भी नहीं रहता है। तो ऐसा मान लो हम आज का आज सोच लेते, क्योंकि कितना दिमाग लगाए, ये 3 दिन अचार चलता है या आज का चलता है, अपन झंझट ही हटा दो उसकी। जो आज का है वो बैर लेंगे, जो कल का है उसको छोड़ देंगे बस, क्योंकि इतनी बुद्धि लगाना ना बहुत भारी लगता है। मतलब जितना संकल्प विकल्प कम हो नहीं हो उतना वो तो उतना बंधन कम होगा, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए अपने यहाँ बोला कि है ना, आप सुबह ही निर्णय कर लो, क्योंकि इतने सालों से अपन किचन संभाल रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं वही बोल रहा हूँ कि अगर वो चिंतन रहेगा, लेकिन वो चिंतन में उस लेवल का संकल्प नहीं रहेगा,
जैसे फॉर एग्जांपल सुबह उठ के आप मूंग की जगह और कुछ बना सकते हो, लेकिन मूंग भिगो दिए तो आपको ये पक्का कर लिया, पचकान ले लिए ना तो पक्का हो जाता है। पचकान नहीं लिए जब तक खाऊं नहीं खाऊं चलते रहता है, लेकिन पचकान लेने के बाद वो चीज़ पक्की हो जाती है, ऐसा मान के चलो। इसलिए क्या है, हालांकि ये सब चीज़ें ना, क्या था पहले गांव के दो लोगों को बहुत गहराई में बता दी जाती थी ताकि गांव वाले सिर्फ उनसे पूछ लें, क्योंकि हो सकता है आप इसके जो मैं बता रहा हूँ उसका कुछ गलत मीनिंग निकाल लो, क्योंकि इतने लोगों को जब पढ़ाते हैं ना तो कई लोगों के अंदर वो हो सकता है कि वो गलत पकड़ ले उसको। तो इसलिए दो लोग एक्सपर्ट रहते थे, उनके पूरी एग्जाम से लेके उनका पूरा प्रश्नोत्तर होकर उनको परफेक्ट मान लिया जाता था। अब उनसे पूछ लो कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बात काम इजी, क्योंकि साधु संत तो पहले मिलते ही नहीं थे। बाजू भी गांव में 8 किलोमीटर में तो पता नहीं चलता था कि बाजू गांव में साधु संत है, इतना मीडिया था नहीं। हाँ, लेकिन अब ये जब से वो गीतार्था हटी तो अपने इसमें वो संस्कार रह गए। संस्कार रहने में दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हुआ कि हम दूसरों को गलत मानने लगे। जैसे क्या हुआ, जैसे सागरमल जी साहब ये बोलते हैं कि दिगंबर साधु उसी क्षेत्र में रहे, साउथ में रहे, श्वेतंबर नॉर्थ में रहे। जब लंबे समय तक मिले ही नहीं तो उन्होंने मान लिया कि जो कपड़े पहने वो साधु ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य आए और उनको तो पता ही नहीं था कि साधु भी कपड़े पहनते। तो क्या हो गया फिर, ये हो गया ये बिल्कुल गलत है, ये साधु ही नहीं है, द्वेष आ गया, फिर बोल दिया जिन आज्ञा में ही नहीं। ऐसे है ना, क्या हुआ, मतलब जब तक गहराई से नहीं पढ़ेंगे ना तब तक वो उन बातों को पकड़ेंगे जिसका मोक्ष से संबंध नहीं। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा है, स्त्री की मुक्ति होती कि नहीं होती है, इसको लेकर पूरा है ना वो झगड़ा चालू हो जाता है। जबकि ये सोचते ही नहीं है कि भैया इस काल में तो किसी की भी मुक्ति नहीं, ना क्यों झंझट में पड़ते हो इस साल में इस मतलब 5वें आर्य में से तो अभी है ही नहीं, तो अपन क्यों बोले कि स्त्री मुक्ति जाए या पुरुष मुक्त जाए, हमको करना क्या अभी, हमको तो हमारा आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसमें सोचना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कई जीवों को क्या है, मतलब क्षयोपशम में रस होता है, इसलिए वो थोकड़े याद करेंगे, वो याद रखने की प्रोसेस में चले जाते हैं। तो कई लोग की इतनी क्षमता नहीं कि याद भी रखे और गहरे भी चले जाए। जो गहरे जाते वो सार को याद रख लेते, बाकी चीज याद नहीं रख पाते। तो क्या होता है, हमको याद रखने में रस है तो हम गहरे जाने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए बहुत सारी चीजें क्या होती है, बहुत सारी चीजें आगे जाकर अपने लिए कंफ्यूजन का कारण बन जाती है कि वो हमारा से अलग बोलते हैं, वो हमारा से अलग बोलते हैं। एक्चुअली में अलग नहीं बोल रहे कुछ, लेकिन अपेक्षाएं दोनों की अलग अलग है। हम किसी भाव को ध्यान में रखकर बोल रहे भैया रात्रि वेला हम भिगोया नहीं लेते हैं ताकि आप लोगों की आदत में दिन में आ जाए, और उनको पता है क्योंकि उस हिसाब से चल सकती है, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि नहीं पहनने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिसमें बोला बेइंद्रिय जीव हो जाते वो हो जाते, वो तो क्लियर बताएगा इसमें जीव होते इसलिए उसमें रीजन दिया है, तो रीजन में कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मूंग में ये नहीं बोला कि जीव उत्पत्ति हो जाती है। हाँ, रोटी में बोला गया तो वहां क्लियर बताई गई, लेकिन इसमें तो क्लियर ऐसी बताई नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, ये आपको ज्ञान इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी भावहिंसा रुके, भावहिंसा बढ़ाने के लिए नहीं। और इसलिए बोला कि ज्यादा ज्ञान इसलिए नहीं दे क्योंकि कई व्यक्ति है ना, अरे रात में भिगोना चलता है कोई दिक्कत नहीं और भिगो दे, तो ये तो उल्टा हो गया। हम आपको दिन में लाने के लिए है ना इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। रात को भिजोती है। हाँ, तो इसलिए ना ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने जैसी है ना। एक्चुअली में जब तक अपन सिद्धांतों पर नहीं आएंगे ना तब तक दिक्कत तो रहेगी आपको, बस। तो इसलिए अब आता है कि एक चीज बताइए कि अगर अपन जो भी धर्म आराधना कर रहे हैं वो धर्म आराधना भी भविष्य में हमारे लिए हितकारी क्या हितकारी है, ये भी निर्णय करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मान लो कि ये माना गया है कि कोई व्यक्ति अगर दया भी पाल रहा है तो शास्त्रकारों ने उसको बोल दिया पाप बांध रहा है। बोले जब दया कर रहा है, सेवा कर रहा है तो पाप क्यों बांध रहा है? तो बोले वो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे वो भविष्य में है ना, जब भी उसका पुण्य उदय आएगा वो पाप ही बांध देगा। तो हम इतना राउंड की जगह सीधा बोल रहे हो, अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे बोलते ना रात्रि भोजन नरक का द्वार, तो क्या सब नरक जाएंगे क्या? नहीं, लेकिन जो रात्रि भोजन करेगा उसके गलत दोस्त बनेंगे, गलत दोस्त बनेगा तो वो खाना पीना भी सीखेगा, तो फिर वो गलत व्यसन भी करेगा। तो ये सब देखकर बोला जाता है रात्रि भोजन गलत नरक का द्वार है। जैसे बोला कोई सिद्धाचल जी की 3 यात्रा कर ले तो 3 भाव में मोक्ष। तो भैया वो 3 के अंदर बहुत सारे स्टार है छोटे छोटे तो देखने पड़ते हैं, शर्तें हैं बहुत सारी। वो शर्तें पूरी होगी
क्योंकि ये माना गया है कि 3 यात्रा के बाद अब उसका कभी संसार में मन लग ही नहीं सकता, तो जीव जाएगा ही ना 3 भाव में मोक्ष। तो मतलब अपन ने क्या मान लिया, हाँ मैंने 3 कर लिया अब तो मुक्ति पक्की। अरे ऐसा रहता तो बात ही क्या थी। तो इसलिए अपने यहाँ बोला गया कि आप जो धर्माराधना भी कर रहे हैं, वो धर्माराधना अगर आपकी बिना लक्ष्य की है तो समझो आप पापी बांध रहे हो। जैसे लादेन था, तो अपन देखते हैं कि लादेन का कितना जबरदस्त पुण्य था कि है ना, उसके बोलने पर लोग है ना अपनी जान भी दे देते थे। अपने बोलने पर तो व्यक्ति एक छोटा काम भी नहीं करता है और उसके बोलने पर जान दे देते थे। तो सोचिए कि कितना बड़ा उसका पुण्य रहा होगा। अच्छा, बुद्धि भी कितनी कि उसने अमेरिका को हिला दिया, सबको घटना तो पता ही है ना। अब आप देखो इतना पुण्य बांधा, क्या क्या किया होगा उसने जो इतना पुण्य बांधा, क्या किया होगा? दया पाली होगी, सेवा की होगी, भैयावच की होगी, विनय किया होगा, ये सब किया होगा ना। उसके बिना इतना पुण्य बन सकता है क्या? ना? लेकिन वो पुण्य उसको कहाँ लेकर गया? नरक में लेके गया है ना। तो क्या कारण उसमें? हाँ उसने हाँ, तो बात ये आई कि पुण्यबंध का उपयोग उसने पाप में क्यों किया। तो जब आप सामायिक कर रहे हो और आपका उद्देश्य नहीं है कि भाव हिंसा रोकना, तो इससे जो भी पुण्य बंधेगा आप उससे पाप बांधोगे। इसलिए अज्ञानी के लिए पुण्य भी कई बार मारने वाला बन जाता है और ज्ञानी के लिए पाप भी है ना उसको ऊपर उठाने वाला बन जाता है। तो अगर अपन सोचे अभी अपन सामायिक कर रहे हैं, अपना उद्देश्य क्या है? तो कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम कौन सा पुण्य बांध रहे हैं? लादेन वाला ना। एक्चुअल में इस लेवल का नहीं बांध रहे, लेकिन फिर भी है ना उस टाइप का मान के, एक बड़ी चीज आपको थोड़ा सा याद रहे इसलिए बोल रहा हूं ये शब्द, ये मान के चले। तो आप सोचो कि जो भी धर्म आराधना बिना लक्ष्य के होती है या गलत लक्ष्य से होती है, वो सब वैसी हो जाएगी अपनी। और हम लगभग धर्म आराधना है ना इसी कोटि की करते हैं, क्योंकि धर्म आराधना करते हुए कभी भी भाव हिंसा रोकना हमारा लक्ष्य नहीं होता है। और जब भाव हिंसा रोकना लक्ष्य नहीं है, तो इससे जो भी पुण्य बंधेगा, आप जो दान कर रहे हो, जो दया कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका आगे क्या मिलेगा? तो आगे वो पाप ही बांधेगा। मतलब आप जितना पुण्य कमाओगे ना, और उस पुण्य का पूरा उपयोग किस में करेंगे? अपन पाप में करेंगे। इसलिए अपने यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की आराधना को नंबर नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि जो पुण्य संसार बढ़ाए उस पुण्य को हम पाप बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं एक बार। क्योंकि जो चीज हमारा भ्रमण बढ़ा दे उसको हम पुण्य कैसे बोलेंगे? तो उसको हमको पाप ही बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोला वो पुण्य भी पाप है जो हमारा संसार बढ़ाता है, उस पाप को भी हम पुण्य मानते हैं जो हमारे संसार घटाने में मदद करता है। हो रहा है थोड़ा सा क्लियर? हाँ, कि क्या अगर हमने धर्म आराधना बिना उद्देश्य के की तो हम उस टाइप का पुण्य बांध रहे हैं, ये मान के चले। उस लेवल का थोड़ी देर के लिए नहीं भी माने तो भी उस टाइप का तो है कि पाप की। हाँ, नहीं, जैसे क्या है, व्यापारी किराने की दुकान खोले कि कपड़े की दुकान खोले कि सोने चांदी की खोले, तीनों व्यापारियों का लक्ष्य एक ही होता है। हाँ मतलब वो अलग अलग नहीं होते। हाँ, कमाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि कोई कपड़े की दुकान से कमा रहा है, कोई किराने की दुकान से कमा रहा है, कोई हीरे चांदी सोने की दुकान से कमा रहा है, लेकिन तीन। हाँ, जब आपको बताया कि आप एक बहन का भी जब कर्तव्य एक ही है, तो एक श्राविका का कर्तव्य क्या? बस मतलब सोचो ना कितना इजी फॉर्मूला है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो 10 चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। पति के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, बेटे के प्रति कर्तव्य क्या है, पिता के प्रति कर्तव्य, यहाँ तो एक लाइन में बोल दिया। इसलिए देखो ना कि वो है ना, मैना सुंदरी ने पिता की भाव हिंसा रोकने के लिए इतना मेहनत कर डाली। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणी सुंदरी अपने भाई के पास गई, क्यों? उनकी भाव हिंसा रोकने के लिए। बाहुबली जी के पास गई ना कि हाथी से उतरो कि बहुत हो गया है, क्योंकि बहन का कर्तव्य ये है कि भाई की भाव हिंसा रोके। और वो अगर नहीं रोकने के भाव है तो इसका मतलब माना गया कि वो मिथ्यात्वी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का तो एक ही लक्ष्य रहता है।
कि मैं तो क्या करूं, स्वयं की भी भाव हिंसा रोकूं और दूसरे लोगों को भी, और दूसरे में भी खासकर परिवार के सदस्यों को मैं तो भाव हिंसा रोकने में निमित्त बनूं, कि उसके लक्ष्य में ही रहता है। क्योंकि उसको समझ में आ गया कि पूरे दुख का कारण भाव हिंसा है, तो मैं कारण ही हटाऊं ना। क्योंकि जीवन में जितने गुण रहते हैं उतने देखते हैं कि अभाव में भी आनंद रहता है। अरे पांडवों के जीवन में गुण था तो जंगल में भी मंगल था, और दुर्योधन के जीवन में दोष थे तो अपन देखते हैं कि राज्य में रहते भी पूरे दुखी थे। तो इसलिए हम जो भी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि लादेन ने सब किया होगा, उसके बिना इस लेवल का पुण्य तो उसको लोग पैसा ला के देते थे, सोचो ना। तो क्या लेवल पर उसने निर्मल भाव किए होंगे उस समय। और इतना तो पक्का अपन लोगों ने तो नहीं किए होंगे उतने निर्मल भाव जितने उस लादेन ने किए थे। क्यों? क्योंकि अपना पुण्य तो भी उतना तेज नहीं है। लेकिन उससे एक गलती हो गई, जो हम गलती कर रहे हैं, क्या? लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे हम आराधना कर रहे हैं। और इसलिए आज तक हमारी एक भी आराधना ने, ये लोग व्यापार में कहां से कहां बढ़ गए, है ना। और हम देखें हम आत्मा में कहां ऊपर उठे और क्यों नहीं उठे। तो कुछ लोगों ने बस लक्ष्य रट लिया कि मंदिर क्यों जाना, भगवान जैसा बनने के लिए। अब 24 घंटे में एक बार भी वो भगवान जैसे बनने वाला कोई काम नहीं करते, और पूछो तो बोलते भगवान जैसे बनना। अरे भैया, मतलब है ना, जिसका लक्ष्य वो बनता है उसको अपने आप ही सोचता है मुझे क्या करना। जैसे बताया ना, उस बच्चे को ये नहीं बताया था, समझाना पड़ा कि है ना, देख घर में क्रिकेटर की तस्वीर लगानी चाहिए जिससे तुझे हमेशा क्रिकेटर बनने की प्रेरणा मिले। उसने पूरे बाथरूम में भी लगा दी थी उसने तस्वीर, मतलब। और फिर वो दिन भर प्रैक्टिस भी कर रहा था, हाथ में बॉल नहीं है फिर भी गोचरी बहराने के लिए हाथ घुमाते हुए आए, और उसके हाथ घुमाने से समझ में आ गया कि ये है ना बनना चाहता है। हमारी ऐसी कौन सी प्रवृत्ति से लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति भगवान बनना चाहता है? हाँ, है ही नहीं। और जब लक्ष्य कई बार गलत नहीं सही नहीं रहता तो गलत बन जाता है। तो इसलिए इसको शास्त्रों में विष अनुष्ठान या बोला गया, गरल अनुष्ठान बोला गया, गलत लक्ष्य, इस लोक के या परलोक की इच्छा से करना। और बिना लक्ष्य को बोला गया अननुष्ठान। ये पूरा मतलब चैप्टर है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या होता है इसमें। लेकिन अभी तो अपन इतना समझ लें। तो आज तक हमने जो भी सामायिक की, जो भी पूजा की, उससे जो भी पुण्य बन रहा, वो पुण्य जब भी मिलेगा, हमारी संभावना ज़्यादा क्या है? क्योंकि आज भी हमको जो पुण्य मिला उससे हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब ज़्यादा पुण्य बढ़ा तो ज़्यादा बढ़कर घर आकर बना। 4 लोग हैं तो भी फ्रिज डबल हो गया, क्योंकि अब घर बढ़ा तो फर्नीचर भी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ? पाप ही बढ़ाते गए हम अपने पुण्य से। और यही दिख रहा है पापानुबंधी है, क्योंकि आपको बुद्धि ऐसी देता है वो कि आप और पाप करो उसमें। और इसलिए लादेन के लिए उसका पुण्य उसको मारने वाला बन गया। तो इसलिए यहाँ पर बोला आप जो भी आराधना करो, इवन एक गुरुवंदन भी बिना लक्ष्य के नहीं होना चाहिए। जब वो लक्ष्य के किए तो कृष्ण जी को कितना फायदा हो गया, हम देखते ही। तो सोचो ना, जब हम लक्ष्य से करेंगे तो ही फायदा होगा। लेकिन लक्ष्य से करने का मतलब होता है, अगर आपने यहाँ पर गुरुवंदन इसलिए किया ताकि मेरा अहंकार टूटे, विनय बढ़े, तो यहाँ आप दिन भर उसका प्रयास भी करोगे। ऐसा नहीं कि वो गुरुवंदन तो एक उसका एक निमित्त था, एक क्रिया थी आपको याद दिलाने के लिए। लेकिन 24 घंटे आप उस पर चलोगे। जैसे जिसको अच्छा क्रिकेटर बनना है, वो खाना भी ऐसे ही खाता है कि उसके खेल में बाधा नहीं है। वो दोस्त भी ऐसे ही रखता है जो उसको खेल में डिस्टर्ब नहीं हो। वो पूरे काम वैसे ही करता है ना। यदि हम बोल रहे हैं यहाँ पर मैं विनय बढ़ाने के लिए गुरुवंदन कर रही हूँ, और बाहर जाकर अपन बड़ों के साथ अविनय कर लें, बड़े गलत है या सही है वो छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। लेकिन यदि अपन अभिनय कर रहे हैं तो फिर ये अपना बोलना सिर्फ बोलना हो गया, ये मान के चलो। ठीक है, आपने थोड़ी कोशिश की लेकिन क्षमता नहीं थी, फिर अभिनय हो गया, और उस अभिनय का आपको खेद है। इसका मतलब आप चाहते हो, आपकी क्षमता नहीं है और संस्कार नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, ऐसी गलती आपसे हो रही है। लेकिन उस गलती का पश्चाताप होने से अब वो अभिनय जीवन में बढ़ेगा नहीं, और धीरे धीरे ये क्रिया आपके जीवन में विनय को ला देगी। इसलिए अपने यहाँ क्रिया का बहुत महत्व बताया गया। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया ना। मतलब इसका मतलब जो व्यक्ति गलत लक्ष्य से या बिना लक्ष्य से यदि धर्म आराधना भी करता है, कोई अच्छा काम भी करता है, तो क्या बांधता है? तो एक लाइन में अगर पूरा सार देख ले तो पाप बांधता है।
ये मान के चलो। लेकिन ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आप जब भी सामयिक लेकर बैठो एक बार याद करो ये सामयिक में क्यों कर रही हूँ, और यदि सामयिक समता के लिए कर रहे हैं तो आपको उठने के पहले वापस से याद दिलाना है कि मैं अब है ना कोशिश करूं कि दिन भर असमता में रहूं। तो क्या होगा, वो आपकी सामयिक थोड़ी आगे तक चलेगी। नहीं तो अभी देखते सामयिक से उठते ही ना, मतलब जैसे वो सामयिक की नहीं की ऐसी समता एक साथ में गायब हो जाती है। तो इससे अपने को बहुत फायदा नहीं होगा, मेहनत पूरी हो रही है और फायदा कुछ नहीं हो रहा है, और पुण्य तो बन रहा है क्योंकि इतनी देर तक आपने पाप नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, आपने कुछ अच्छा जाप पाठ किया तो पुण्य तो बन देगा। लेकिन वो पुण्य भी हम क्या करेंगे जो संसार बढ़ाए, इसलिए उस पुण्य को जिन शासन में बहुत ज्यादा नंबर नहीं दिए गए। ठीक है ना, ठीक है, अब आगे बढ़े। अब ये बात आई कि जब भी कोई निर्णय लेते हैं साधु संत आदि भी, तो वो कुछ फॉर्मूला के आधार पर लेते हैं, और फॉर्मूला ऐसा है कि जब दो नुकसान हो तो जिसमें कम नुकसान हो वो काम करना, और जब दो फायदे हो तो जिसमें ज्यादा फायदा हो वो काम करना। क्योंकि जिन शासन में न एकांत किसी का निषेध किया गया है न एकांत किसी का विधान किया गया है, और इसलिए यहाँ पर है ना जिन शासन में उत्सर्ग और अपवाद की व्यवस्था की गई। ये नाम सुना है आपने, उत्सर्ग और अपवाद? उत्सर्ग का मतलब जो बिना कारण आचरण किया जाता है, और बिना कारण मतलब जो स्टैंडर्ड है, जैसे उत्सर्ग उपवास करना आदि, ये जैसे उत्सर्ग हो गया। अपवाद मतलब कारण आने पर जो किया जाता है उसको बोलते हैं अपवाद। क्योंकि अगर वो नहीं करूंगा मैं अपवाद तो मैं और नीचे गिर जाऊंगा, तो अपने आपको और नीचे नहीं गिरने देने के लिए जीव क्या करता है, अपवाद का सेवन करता है। उत्सर्ग जो बिना कारण किया जाता है, अपवाद जो कारण आने पर किया जाता है। जैसे गोली नहीं खाना उत्सर्ग है, लेकिन जब समाधि नहीं टिक रही है तो गोली लेकर सामयिक में बैठ जाना, ये क्या हो गया, अपवाद। ठीक है ना। जैसे साधु की गोचरी भी क्या बोली गई है, अपवाद। साधु को गोचरी करनी नहीं चाहिए उत्सर्ग से तो, लेकिन बोला 6 कारण हो तो गोचरी करनी। भूख सहनी नहीं हो रही है, फिर वैयावच की ताकत नहीं हो रही है, फिर इंद्रिया शिथिल होने से देखकर नहीं चल पा रहे, ऐसे कारण हो तो इन कारणों को ध्यान में रखकर गोचरी करे तो वो अपवाद सही है, और बिना कारण गोचरी करे तो उसको उन्मार्ग बोल दिया, मतलब वो गलत रास्ते पर है। तो यहाँ पर इसलिए ना निर्णय उस हिसाब से किया जाता है कि कब हमको उत्सर्ग करना और कब अपवाद करना। तो जैसे आता है कि साधु को कैसे निर्दोष गोचरी लेनी चाहिए, लेकिन यदि वो साधु बहुत बीमार है और डॉक्टर बोलता है कोई विशेष द्रव्य उनको देना है, तो उस समय वो बोलकर भी करा सकता है। लेकिन हाँ, वो ये बोलकर आता है कि ये सिर्फ उनके लिए, और कभी वो नहीं वापरेंगे तो फिर एक साधु हमारे वापर लेंगे, उनको क्लियर करना रहता है, ताकि क्या है कि वो दोष नहीं लग जाए। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला है, उत्सर्ग अपवाद का तो डेफिनेशन लिख लिए कि क्या लिखा, कोई कारण होने पर जो करना होता है बिना कारण, हाँ मतलब कोई कारण नहीं हो जब अपन जो करते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्ग, और कारण आने पर जो किया जाता है उसको बोलते हैं अपवाद। ठीक है। अब इसमें यह देखा जाता है कि एक शब्द और लिख ले, संयम विराधना, एक लिखे आत्म विराधना, और एक लिखे जिन शासन विराधना। ये 3 शब्द है। संयम विराधना का मतलब 6 काय जीवों की हिंसा, हाँ। छह काय जीवों की हिंसा संयम विराधना है। फिर अपने शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचना, ये आत्म विराधना है। और जिन शासन की बदनामी होना, ये जिन शासन की विराधना है। हीलना बोलते हैं शरीर को, अपने मतलब साधु के शरीर को ये मानते हैं, इसको आत्मविराधना बोलती है। और जब जिन शासन की बदनामी हो रही है उसको बोलते हैं जिन शासन की हीलना या विराधना। अब इस फॉर्मूला का यूज कर हमको कुछ भी चीज का निर्णय लेना पड़ता है
कि जैसे ये क्रम है कि यदि है ना आत्मविराधना हो रही हो, ये 3 तो लिख लिया ना आपने, अब समझ के फिर बाद में लिखना है ना। आत्मविराधना हो रही है, आत्मविराधना मतलब जैसे शरीर को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, लेकिन अगर संयम विराधना करने से वो आत्मविराधना रुक सकती हो, तो उस समय बोला संयम विराधना चलेगी, आत्मविराधना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जिन शासन की हिलना आत्मविराधना कर भी रुकती हो, तो बोला अपनी जान भी देने में दिक्कत नहीं। एक मोटा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कोई साधु का एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट हुआ, अब उनको एम्बुलेंस में तुरंत लेके गए तो बच सकते हैं, तो इसमें संयम विराधना तो हो रही है क्योंकि गाड़ी चलेगी या जो भी दोष है। लेकिन क्या है, वो बच गए तो और संयम पालेंगे, अगर वो चले ही गए तो है ना आगे असंयम में रहेंगे। अगर आगे देव बने तो लंबा समय असंयम, और अगले जन्म में मनुष्य भी बन गए तो भी मिनिमम 8 साल असंयम में, तो क्योंकि 8 साल के पहले दीक्षा नहीं मानी गई, तो इसलिए बोला उस समय उनको बोला कि वो संयम विराधना चलेगी, लेकिन आत्म विराधना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन की कीमत है वहां पर। क्योंकि आप उसको सोचोगे और उस चक्कर में वही जीव चला गया, तो वो तो कितने जीवों को रोज अभय दान दे रहा था, अगले जन्म में तो वो सबकी हिंसा ही करेंगे, ये तो मान के चले। क्योंकि अभी जो संयमी है वो जितना भी जिएगा संयम ही रहेगा, लेकिन वो अगले भाव में तो क्या करेगा, मिनिमम 8 साल, और देव बना तो जितना भी लंबा काल एक देव का रहता है। तो इसलिए बोला कि अगर आत्मविराधना हो तो संयम विराधना चलेगी। तो इसलिए ऐसा भी उदाहरण है कि अगर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और वो साधु को गिरने की वो है, तो वो है ना झाड़ों को पकड़ पकड़ कर चढ़े उस समय, क्योंकि गिरेगा तो चोट आ जाएगी, तो फिर क्या, अभी थोड़ी संयम विराधना हो रही है, फिर बड़ी संयम विराधना हो, भाई फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया, तो अब तो उतने समय तक क्या चलेगा, पूरा एक विराधना का चलेगी, भले ही अल्प चलेगी लेकिन चलेगी तो सही, 4-6 महीने जो भी रहेगी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के आधार पर क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि अभी उनको भेजना है, हाँ, लेकिन संयम विराधना कब करना, जब आत्म विराधना अटकती हो। तो अब पता ही है कि मान लो अब जान जाएगी, शायद हॉस्पिटल भी लेके चल जाओ, तो फिर संयम विराधना भी नहीं कर सकते। मतलब इस आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या लगता है, अरे वो हमारा सब अपन एम्बुलेंस पे लेके चले गए, कईयों को बहुत गलत लगता है। एक्चुअल में शास्त्रों में सिस्टम ही दिया गया कि डिसीजन कैसे लेना, तो इसलिए ना ये माना गया कि, और तीसरी चीज, अगर जिन शासन की विराधना हो रही है तो संयम विराधना आत्म विराधना दोनों चल सकती है, लेकिन जिन शासन की बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ये आता है कि अगर कोई साधु जंगल भूमि से आ रहा है और कोई ब्राह्मण देख रहा है उसको, तो उसको बोला ज्यादा पानी से पाँव धो, क्योंकि पाँव धोते ही नहीं है साधु संत। बोले ज्यादा पानी से क्यों पाँव धो, क्योंकि उन ब्राह्मणों को लगेगा ये शुद्धि पालते, क्योंकि उनको लगेगा शुद्धि पालते तो जुड़ेगा, और नहीं लगेगा अरे ये तो बहुत गंदे होते हैं, तो क्या होगा, कभी वो जुड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि जिसको जिसके प्रति रहता है थोड़ा शुद्धि का, तो उसको वो चीज नहीं दिखती ना, तो उसको घृणा हो जाती उनसे, और एक बार घृणा हो जाती तो जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बोले अगर कोई देख रहा है तो ज्यादा पानी से जानबूझ कर दो। अब वहां पर संयम विराधना तो हो रही है, भाई ज्यादा पानी ढोल रहा है अपन, लेकिन बोले क्योंकि जिन शासन की हिलना नहीं हो रही है, इसलिए बोले वो चीज चलेगी, वो जो साधु कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अपने यहाँ पर क्या है कि जिन शासन के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ये मान के चले। तो इसलिए ये आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे शास्त्रों में घटनाएं भी आती है कि जिन शासन की हिलना के लिए साधु ने संयम विराधना भी लेवल पर कर डाली। जैसे उदाहरण आता है कि क्या हुआ कि चेलना रानी और सैनिक राजा थे, और दोनों भी अपने अपने धर्म पर है ना जबरदस्त, हाँ, और सैनिक राजा की बुद्धि जोरदार थी, अभय कुमार की थी वैसी सैनिक राजा की, ये कहानी पता होगी। लेकिन चेलना रानी के तत्व जबरदस्त थे, मजबूती, तत्व की पकड़, क्योंकि वहां कंसेप्ट बचपन में ही समझाए जाते थे, और बचपन में जो समझे ना उसको कोई जल्द से, अभी आप जो समझे ना आपको कोई भी अभी भी घुमा सकता है, लेकिन जिसको बचपन में जो व्यक्ति समझा है ना वो तो प्रॉपर उत्तर दे देगा। तो हमेशा क्या होता है, चेलना जीत जाती है तो राजा को एकदम अंदर से फील होता है, तो उनको था कि नहीं, एक बार तो मुझे चेलना को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साधु तुम्हारा धर्म भी ऐसा ही है। तो बोले क्या करें,
तो उन्होंने सैनिक राजा ने क्या किया, अपने गुप्तचरों को भेजा, जाओ जैन साधु की कुछ गड़बड़ियाँ ढूंढ कर लाओ ताकि मैं चेलना से कर सकूं। तो अब क्या हुआ कि जैन साधु की गड़बड़ी ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सिस्टम से जीते हैं कि दूर दूर तक मिल नहीं पाती, कि शाम के बाद बहनों से मिलना ही नहीं है, शाम के बाद बाहर जाना ही नहीं है। तो जब इतना स्ट्रिक्ट चल रहे हैं तो करेंगे कैसे वो? गोचरी भी जितनी लाना उतनी एक बार में ख़त्म कर देना, तो कुछ मिली नहीं तो क्या करें? तो बोले वो करते हैं कि किसी को फंसाते हैं, जब भी मौका मिलेगा अपन फंसाएंगे कोई साधु को, और तब चेलना को मैं बताऊंगा। और कुछ समय बाद उनको मौका मिल गया कि एक जो गीतार्थ साधु थे, देखिए अकेले साधु को विचरना बिल्कुल निषेध है अपने यहाँ पर, लेकिन यदि वो गीतार्थ है और गुरु आज्ञा है, गीतार्थ किसको बोलते हैं? जो परिस्थिति को समझकर प्रॉपर हैंडल करना जानता है। ऐसे तो उसके पूरे हैं, लेकिन आपकी भाषा में बोलने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो अब वो क्या हुआ कि वो साधु है ना, गए एक मंदिर में और अपने कैसर में खड़े हो गए। शाम के समय खड़े हो गए तो राजा तक ये बात पहुंच गई कि एक साधु है। तो बोले एक काम करो, और उन्होंने क्या किया, उसको ताले लगवा दिए पूरे मंदिर को, जितने भी दरवाजे थे। अब ताले लगा दिए और उसके बाद क्या किया, फिर उसके अंदर है ना उन्होंने एक वेश्या को बुला के अंदर भेज दिया और वापस से पूरे ताले लगा दिए। और अब था सवेरे खुलेगा और ये साधु के साथ ये वेश्या निकलेगी और क्या होगा, चेलना का वो नीचे हो जाएगा सिर, इतना राजा। और आज रात में वापस से राजा है ना पूरे रात भर पहरेदार लगा दिए कि साधु कहीं से भी निकल नहीं जाए। हालांकि पूरा बंद कर दिया था, फिर भी पूरा जबरदस्त पहरा। अब वो चेलना रानी से वो करता है, तो उस दिन साधुओं की चर्चा चलती, हमारे साधु का आचार, बोलते हमारे साधु का आचार। तो क्या हुआ कि सैनिक राजा बोलता है, तुम जो साधु का आचार बोल रही वो है नहीं, मैं बता दूंगा तुमको। चेलना को डाउट होता कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। और सवेरे है ना वो बोलते कि चलो मैं बताता हूँ तुम्हारे साधु का क्या आचार है। और हाथी पर बैठ के जाते हैं और पूरे मंदिर के बाहर एकदम भीड़, क्योंकि पूरी भीड़ इकट्ठे। चेलना रानी को एक लगता कहीं इन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, मतलब एक, लेकिन अभी कुछ बोलने जैसा नहीं है ना, इसलिए अभी तो मौन ही रहना है। और इतने में क्या होता है, अब वो आदेश देता है कि मंदिर के दरवाजे खोलो। और जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुलता है तो उसमें से एक व्यक्ति है ना पूरा बबूत लगाए और हर हर महादेव बोलकर जंगल में चला जाता है, बोलते बोलते हर हर महादेव बोलते हुए चला जाता है। अब सैनिक राजा को तो काटो तो खून नहीं कि ये कैसे हो गया, जैन साधु कि अंदर तो जैन साधु वो सैनिकों को बुलाता है, बोले तुम लोगों ने बोले बहुत गलत कर दिया। बोले नहीं हमने नहीं किया। बोले तुमने उस साधु को अंदर डाल दिया। बोले नहीं वो अंदर तो वो साधु था ही नहीं। तो बोले जब अंदर नहीं था तुमने प्रॉपर देखा था अंदर वो अकेला था। बोले हाँ अंदर वो अकेला था, तो जब वो था तो ये कैसे निकला। इतने में तो चेलना के अंदर है ना एक खुशी आ जाती है, बोले वो भी अंदर होगा ढूंढो उसको ना। वो अंदर जाके देखते तो अंदर साधु ही नहीं है वो बोलते अंदर साधु ही नहीं है। तो बोले वो गया कहाँ। बोले तुम लोगों ने पहरा ठीक से दिया था। बोले हमने पहरा ठीक से दिया था, हमने पलके तक नहीं झपकाई, इतना हमने गार्ड पहरा रखा था। तो बोले वो गया कहाँ। बोले ये तो हमको भी नहीं पता। तो बोले उस वैश्या को बुलाओ। और फिर उसको बुलाते, वो कांपते कांपते आती है ना, और वो है ना प्रणाम करती है और बोलते देखो सच सच बताओ नहीं तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। बोलते मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मेरी तो जान बची। बोले क्या हुआ सच सच बताओ। बोले जैसे ही मैं अंदर गई और ताला लगाया, मैं वो साधु के पास जाने लगी, इतने में वो साधु ने इतने लाल आंखों से देखा और मुझे बोला रुक जा वहीं, तुझे मार डालूंगा। और इतने जोर से बोला कि मैं एकदम डर गई और बोला वहीं बैठ जा। और बोले एकदम मैं वहीं है ना बैठ गई। और इतने में तो उसने एक एक कर कर सब जलाना चालू किया ना, अपना वो झाड़ू, अपना कपड़े। मुझे लगा ये पागल क्या नहीं कर दे ना। मैं तो अपने इष्ट देव को बोलने लगी आज अगर मैं निकल गई जिंदा, मैंने कितनी कितनी मन्नतें मांग ली कि बस मैं यहाँ से जिंदा निकल जाऊँ, क्योंकि ये व्यक्ति तो कैसा दिख रहा है। और जब उसने सब जला दिया ना और एक लंगोट बांध दी और उसके बाद फिर से चिल्ला के बोला अगर वहाँ से हली तो तुझे ऐसे ही जला डालूंगा। और मैं तो आंखें बंद की। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे भी कुछ नहीं पता, बस मैं तो रात भर है ना
अपने इष्ट देव का नाम लेते रहे। तब चेलना को लगता है देखो क्या मेरे गुरु की समयज्ञता कि जिस ओगे को जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं उस ओगे को उन्होंने जला डाला, क्योंकि अगर बाहर निकले तो क्या होगा, पूरे जिन शासन की बदनामी होगी। सोचो अग्नि काय का आरंभ समारंभ साधु सोच भी नहीं सकता, उन्होंने उसमें अपने पूरे कपड़े जला दिए, सब कुछ जला दिया कि कोई चिन्नी नहीं बचे, और उसी बबूत को पूरा लगा लिया और लगाकर बाहर निकले उस तरीके से। तो मतलब है ना, इसलिए बोला कि जब अगर जिन शासन की हिलना हो रही है तो संयम की आराधना भी चलेगी, क्योंकि जिन शासन की बदनामी नहीं होनी चाहिए। और ये श्रावक का भी कर्तव्य है, साधु का भी कर्तव्य है। इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे पास स्थान हो तो अपने को मात्रा आदि पलटने का प्रॉपर स्थान बनाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी थोड़ा भी पता चला ना ये इधर पलटते उधर पलटते हैं, सोचो कितनी जिन शासन की बदनामी होगी। और कई जगह ऐसा हो चुका है, साधु साध्वियों की गलती के कारण वो रोड पे पलट देते, इधर पलट देते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है। स्कूलों में नहीं रुकने दे रहे। हाँ, साधु साधियों को स्कूलों में नहीं रुकने दे रहे। कई मतलब क्या है, एक्चुअल में ये पढ़ाया ही या तो नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। हम 1-1.5 किलोमीटर तक जाते थे, क्योंकि हमको ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि देखो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक को भी लगा ये साधु लोग ऐसा फेंकते हैं तो पहले तो राज्य विरुद्ध कार्य है। लेकिन अब क्या करें, मतलब अपन उसके लिए तो टॉयलेट यूज नहीं कर सकते। असल में राज्य विरुद्ध कार्य भी नहीं कलपता है करना, न श्रावक को न साधु को। लेकिन अब एक मजबूरी चल रही है और आचार्य भगवान की आज्ञा है कि भाई आप ठीक है मतलब पलटो, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपने श्रावक का कोई प्लॉट हो तो बहुत अच्छा हम वहीं पलटें। और इसलिए जहाँ पलटने की व्यवस्था नहीं रहती वहाँ हम रुकते ही नहीं, क्योंकि क्या है बाहर नहीं, क्योंकि उनको जल्दी स्मेल आ जाएगी। देखो आप रोज वाले हो तो आपको स्मेल नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है, आपको घृणा भी नहीं आएगी क्योंकि आप लोग पोषण कर चुके हो। लेकिन आप सोचो ना, उसके लिए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। जो लोग शुद्धि का पालन करते हैं कि अगर रास्ते पे बहा दिया, अब कोई व्यक्ति मंदिर के लिए चलकर जा रहा है, उनके अजैन व्यक्ति, तो उसको तो क्या लगेगा। और इसको लेकर बहुत बार जैन साधु स्कूलों में तो स्ट्रिक्टली बोलते हैं अगर रुकना हाँ। रहता है, एक तो आजकल देते नहीं स्कूल, हाँ। और नहीं तो फिर जो वहाँ के रहते हैं, मैं खुद हाँ। बिहार में थी तो उन्होंने आके बोला यदि आप यहाँ मतलब गंदगी जो पलटने हाँ। अपनी करोगे तो आप बिल्कुल निकल जाओ यहाँ हाँ, मतलब इसलिए ना ये श्रावक का भी विवेक चाहिए और साधु का भी विवेक चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ सबसे बड़ा पाप इसको बोला, से। सबसे क्योंकि अब वो कितने 50 को बोलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कभी आप हमको कहीं रुकवा भी रहे हो तो वो बताता है भाई कि महाराज जी ये बाथरूम है, आप क्या बोलते नहीं बाथरूम की जरूरत नहीं, आपको क्या बोलने की जरूरत है, देखने में क्या दिक्कत है, आप क्या बताना चाहते हो, कितना शुद्ध पालते कि बाथरूम यूज नहीं करते, उसको क्या लगेगा, बाथरूम यूज नहीं करते मतलब क्या करते हैं। मतलब हम सोच ही नहीं पाते हैं कि आपके लिए होगा कि हमारे गुरु नहीं नहाते, बहुत शान की बात, उनके लिए वो शान की बात नहीं है, उनके लिए वो घृणा की बात है। इसलिए कई बार हमसे पूछते भी हैं, मान लो कि महाराज जी आप लोग मतलब 4 बजे नहा के निकलेंगे, तो हम बोलते हैं हाँ हम ज्ञान स्नान करते हैं, हम स्नान करके निकलते जिन शासन हाँ जिन शासन हाँ, नहीं ज्ञान स्नान का मतलब ज्ञान से नहीं, तो वो अपन तो सुबह समझ गए, प्रतिगमन करते वो ज्ञान स्नान ही है। अगले को मतलब हाँ। ये अरुचि ना हो हाँ। जिन शासन। और ये तो संयम की आराधना की बात बताई, अपने यहाँ तो जिन शासन के लिए आचार्य भगवान ने खुद को भी मार डाला, इतने भी उदाहरण है, और जिन शासन की रक्षा के लिए तलवार भी उठाई। तो इसलिए ना अपने यहाँ पर है ना बहुत फ्लेक्सिबल रहे, सिर्फ हमको फायदे से मतलब, जैसे एक व्यापारी होता है ना कि जो फायदा वो करो, यहाँ पर भी सिस्टम ये जिसमें फायदा है मुझे तो वो करना है। फिर उस समय द्रव्य हिंसा कितनी भी हो रही है वो नहीं देखा जाता है, अगर भाव हिंसा अटकती हो तो एकदम स्पष्ट कंसेप्ट है। और इसी आधार पर अपने साधु साध्वी चल रहे हैं। अब जितने गीतार्थ साध देते हैं तो हर साधु का देश काल के हिसाब से अपवाद का नियम अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि समाधि नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि समाधि टूटेगी तो भाव हिंसा बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोला सिर दर्द बहुत हो रहा है तो गोली ले लो। गोली लेना अपवाद है, लेकिन गोली लेके वापस संयम में लग जाते हो आप तो आप प्लस में ही रहोगे। और गोली नहीं लेके आर्त ध्यान करते रहोगे मेरा सर दर्द कब ठीक होगा कब ठीक होगा, तो क्या होगा। हाँ ठीक है, सहन शांति से जितना कर सको करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, नहीं तो क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन बात आ रही है आर्त ध्यान जहाँ चालू हो रहा है वहां बोला वो गोली ले ले, क्योंकि आर्त ध्यान तो उसको तिरंज गति में ही डाल देगा। साधु को भी नीचे गिराने की ताकत आसक्ति रखती है, आर्त ध्यान रखता है। तो इसलिए यहाँ पर है ना, हाँ बहुत गहरा है नहीं पहली बार सुन रहे इसलिए गहरा लग रहा, हमको तो सोचो ना सिर्फ 3 ही तो फॉर्मूला है और सेट करना रहता है, हाँ ये
सही है। जब इसका आ रहा तो ये किया जा सकता है, इसका आ रहा तो ये किया जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा वही नहीं। इसलिए मुख्यता किसकी है? मुख्यता भावों की। और इसलिए जैसे बोला कि जैसे प्रतिगमन है ना, जैसे एक ये मान्यता है, और वो भी मान्यता गलत नहीं कि 5:30 बजे जो भी सूर्यास्त के समय उस समय प्रतिगमन होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में अपने यहाँ पर यह आया है कि 24 घंटे प्रतिगमन किया जा सकता है। मतलब दोपहर के 12 से रात के 12 तक देवसी है, रात के 12 से दोपहर के 12 तक राई है, कि इतनी देर में आप राई प्रतिगमन, क्योंकि ना प्रतिगमन की मुख्यता है, हमको समय की मुख्यता नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति क्योंकि दुकान से 9 बजे आ रहा है इसलिए नहीं कर सकता प्रतिगमन, तो जो भाव हिंसा अटकाने का मुख्य उद्देश्य था, हमको समय मुख्य नहीं, हमको भाव हिंसा रोकना मुख्य है। इसलिए यहाँ बोला दोपहर में 12 बजे भी, इसलिए संवत्सरी का प्रतिगमन अपने आप 3 बजे चालू कर देते हैं, क्योंकि है ना आप 12 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो और रात के 12 बजे तक कर सकते हो, और ऐसे ही रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक आप राई प्रतिगमन कर सकते हो। पर यहाँ एक ये तो होगा ना कि प्रमादवश कार्य ऐसा प्रतिक्रमण ना करे, जो है नहीं। सुबह का, पर अब प्रमाद में सोया है व्यक्ति और 10 बजे उठ रहा है, फिर 10 बजे प्रतिक्रमण कर रहा नहीं है। देखिए तो बात सही है, लेकिन वो तो है ना, वो प्रमादवश भी 10 बजे उठ के यदि प्रतिक्रमण कर रहा है जी, तो अपने को उस चीज को देखना पड़ेगा। जैसे कोई दुकान से 9 बजे आ रहा है, हाँ, वो समझ आता है हाँ। दुकान से, लेकिन व्यक्ति सोया है जान के, हाँ। नहीं जो मैं उठूंगा, हमारे सामने तो बोले 10 बजे की प्रतिक्रमण, हाँ। तो 10 बजे उठ के प्रतिक्रमण। कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा समय से। क्यों मालूम? वो उतना जाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर उसको गुरु भगवान समझाएंगे ना। लेकिन क्या होगा, उसको बहाना चाहिए कि 10 बजे अब कैसे प्रतिक्रमण होगा, इसलिए नहीं करूंगा, हाँ। है ना। ऐसे ही है ना, यहाँ पर बहुत सारे नियम, जैसे है ना अपन जो पूजा करते हैं पक्षाल आदि, वो 10 बजे के बाद करने का है, हाँ। दोपहर का है। दोपहर। लेकिन बोला अगर आजीविका की दिक्कत हो, मतलब श्रावक को दुकान जाना रहता है और आजीविका गड़बड़ाएगी तो परिवार गड़बड़ाएगा, परिवार गड़बड़ाएगा तो पूरा धर्म गड़बड़ा जाएगा, और परिवार को धर्म से घृणा हो जाएगी। तो बोला वो सुबह सुबह करके चले जाए, तो ये अपवाद है। लेकिन जैसे आपने बोला ना, आपकी बात सही है कि मान लो कि जैसे है ना अपन खाली है, फिर भी अपन 7 बजे कर रहे हैं, तो गलत बोल दिया। हाँ, क्योंकि है 10 के बाद टाइम, तो जिस गलत का मतलब गलत किस सेंस में है, जितना लाभ उस काल में होता है ना, उतना लाभ नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। और विवेक, हाँ वो तो रहेगा, है ना? विवेक होना और वो आज्ञा से करेगा। एक्चुअल में ना, जैसे जिसको दुकान जाना है तो गुरु से आज्ञा लेगा कि मैं सवेरे कर सकता हूँ क्या पूजा, ऐसा नहीं कि वो कर ले, क्योंकि अपने यहाँ बिना आज्ञा के तो कुछ भी करने की मनाही। अपवाद तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उत्सर्ग तो एक बार फिर भी किया जा सकता है, अपवाद बिना आज्ञा के नहीं होती ना। समय ऐसे ही बताया कि जैसे उत्सर्ग से है ना, साधु को 12 बजे के बाद विहार करना चाहिए दोपहर के, उसके पहले नहीं कर सकता। मतलब आहार विहार निहार 12 से 3 में हो जाना चाहिए। लेकिन बोला अगर वो धूप को सहन नहीं कर सकता तो 11 बजे करें, उतना भी सहन नहीं कर सकता तो 10 बजे करें। अगर वो धूप ही सहन नहीं कर सकता, सूर्योदय के करें। अगर वो पहुंचते पहुंचते उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, सिरदर्द बढ़ जाता है, तो बोले सूर्योदय के पहले करें, क्योंकि हम एक चीज को लेकर उसके पूरे संयम को वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये देखेंगे ज्यादा फायदा किसमें है, कम नुकसान किसमें है। क्योंकि जो व्यक्ति अब धूप सहन ही नहीं कर सकता है, तो उसको तो है ना, हो सकता है कि थोड़ा अंधेरे में निकलना पड़े, लेकिन क्या है, बाकी संयम जीवन तो उसका पूरा चल रहा है ना, तो उसको यहाँ पर वो नहीं माना। तो इसलिए बोला एक उत्सर्ग के 50-50 अपवाद है। लेकिन वो जैसे आपने बोला ना, हो सके तो 11 बजे निकले, वो नहीं हो सके तो 10 बजे निकले, वो नहीं हो सके तो मतलब उतना तो उसको देखना ही पड़ेगा कि उसकी कितनी